तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है प्याज का बाजार सुबह के मुकाबले अब दोपहर होते होते चलता और बनता नजर आ रहा है। कैसे गिराकी है, कैसा प्याज का उठाव है, कैसा मॉल है, सारी चीजों पे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं किशन भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। जी। किशन भैया, मौसम से शुरुआत करो। आज कैसा माहौल है? समय कल तो बारिश तो हल्की फुल्की थी, लेकिन मौसम बादल वगैरह सारा दिन छाए हुए थे। जी। लेकिन आज धूप है, बढ़िया है मौसम, अच्छा मौसम है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। मौसम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्की फुल्की बारिश भी हुई, थोड़ी थोड़ी होती रही कभी कभी बीच बीच में। लेकिन बादल काफी थोड़ा ठंडा हो गया था कल मौसम। आज वापस ठीक है मौसम, बढ़िया मौसम है। और कल की अगर सेल की बात करें तो शर्मा जी कल 37 गाड़ी बिकी थी और 51 गाड़ी आई थी। 14 गाड़ी बैलेंस में बढ़ गया था। पहले 36 गाड़ी बैलेंस चल रही थी, 36 37 गाड़ी 35 गाड़ी ये बैलेंस चल रहा था। लेकिन कल यानी अराइवल से कम सेल हुआ था। मतलब ये समझ लो कि 51 में से 37 बिकी तो 14 गाड़ी बढ़ गई, तो 50 51 गाड़ी का बैलेंस बचा था। आज वापस अराइवल घट के आधी हो गई। यानी कल 51 की गाड़ी की अराइवल थी, तो आज सिर्फ 25 गाड़ी की अराइवल है। और जिसमें 25 गाड़ी में 10 गाड़ी पूना का है। और जैसे आज 25 गाड़ी की अराइवल है, आज जितनी अराइवल है उससे ज्यादा स्टैंडिंग में है, क्योंकि कल अराइवल ज्यादा थी और सेल थोड़ी सी कम थी। तो कुछ आधी गाड़ियां हैं खड़ी हैं जो स्टैंडिंग में, कुछ भरी भी गाड़ी हैं, 5 7 गाड़ी भरी हैं, बाकी तो आधी आधी गाड़ियां ज्यादा हैं। तो 37 गाड़ी स्टैंडिंग में कल की हैं और 25 आज की, यानी 62 गाड़ी हमारी स्टैंडिंग में है। और 13,700 गट्टा हमारा फड़ों पे नीचे जो पड़ा हुआ है बैलेंस है वो है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 50 51 गाड़ी बैलेंस की और 25 गाड़ी ताजी, 75 गाड़ी का माल है शर्मा जी। तो जैसा कि कल टोटल 90 गाड़ी के लगभग होगी थी, आज 75 गाड़ी है। कल से तो देखा जाए तो 15 गाड़ी कम है सेल के लिए जो। लेकिन भाव लगभग सामान्य सा ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज अराइवल कम है तो आज कोई तेज हो गया है। कल हल्का सा सेल कम थी तो हल्का सा कह सकते हो कि बाजार थोड़ा दबा हुआ था। आज वापस वही बाजार लगभग चल रहा है। और जैसा कि पूना की 10 गाड़ी है आज की फ्रेश अराइवल है, 17 गाड़ी कल की खड़ी है, तो 27 गाड़ी पूना का माल है। ये भाव बता दिया भाई। हाँ जी, भाव बता देना इनको। 5 गाड़ी नासिक की आज की हैं और 11 गाड़ी कल की खड़ी है नासिक की। 16 गाड़ी नासिक की है टोटल। 2 गाड़ी एमपी की आज की हैं और 2 गाड़ी कल की हैं। 4 गाड़ी एमपी की हैं। और गुजरात की 5 गाड़ी आज की हैं, 3 गाड़ी कल की, 8 गाड़ी हैं। अब देखो शर्मा जी, एमपी से और गुजरात से अराइवल बहुत कम देखने को मिल रही है। सीधा सा कारण यही है कि वहां भी अराइवलें जो है ना, आवके वहां भी थोड़ी सी शॉर्ट है। और देखा जाए तो पड़ते वाली बात बन नहीं रही है। पिछले कई दिनों से व्यापारी लोग जो माल भेज रहे हैं ना, मतलब कोई मजा नहीं आ रहा। कुल मिला के टोटल व्यापार नुकसान वाला ही हो रहा है। कोई बचत वाला व्यापार हो नहीं रहा है। मतलब बहुत मुश्किल सा हो रहा है व्यापार देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ जो सेल हो रही है उस हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से पीछे बाजार है उस हिसाब से यहाँ सेल नहीं हो रहा बाजार माल। तो टोटल मिला के समझो 62 गाड़ी स्टैंडिंग में, मैंने जैसे कि बताया। और भाव की बात कर ली है शर्मा जी, तो जैसे पूना एरिया का माल है, तो कुछ पूना एरिया के मालों में थोड़ी सी पत्ती भी छोड़ गया है माल। लाल में आता है एक पूना का माल। और एक अब नया माल जो चल रहा है गाउटी गरवा बोलते हैं, उसमें पत्ती ठीक है, लेकिन उस फसल की अभी शुरुआत है, जिसे वो गर्मियों का प्याज बोलते हैं। सर्दियों का लाल आता है, तो वो अभी थोड़ा सा खत्म होने पे है। मतलब थोड़ा सा एंडिंग है उनका, और उसमें थोड़ी सी पत्ती कम हो जाती है लाल में। और अभी जो दूसरा गरवा है उसमें थोड़ा सा ये गैप सा भी कहा जाए तो थोड़ा सा आ गया है। अभी 10 दिन के बाद वो भी शुरू हो जाएगा, अभी शुरुआत हो गई है। और अगर पूना के माल की बात कर ली जाए तो पूना का माल 14 रुपए किलो से लेके और 19 रुपए किलो तक बिक रहा है।
और जो 18-19 या कोई 1,20,000 बिकता है ना शर्मा जी, वो सिर्फ 5% या 4% ही, मतलब बहुत कम माल है 18 से। क्योंकि अभी इस टाइम देखा जाए तो 90% क्वालिटी हल्की आ रही है, चाहे वो गुजरात से है, चाहे पूना से है, चाहे अपना ये नासिक से है। यानी क्वालिटी जो बढ़िया क्वालिटी है वो 10% ही आ रही है शर्मा। तो ये मतलब कुल मिला के जो है ना, ज्यादातर माल पूना एरिया का भी है ना, जो 15, 16, 17, 15 से 17 ज्यादा माल बिक रहे हैं। और इसी में हल्के हैं वो 14 रुपये है, और बढ़िया तो मैंने बताया है कि जैसे 18-19 है वो, लेकिन कम माल 18-19-20 रुपये जो है, कोई चंद लाट है जो बिकते हैं सुबह सुबह, जो बढ़िया गल लेने वाले हैं वो उठा लेते हैं। और नासिक की भी पोजीशन देखा जाए तो 14 रुपये किलो से लेके 17 रुपये किलो तक है, 17.5 तक, यानी 550 से 700 रुपये मन तक। इसमें भी वही पोजीशन है कि जर्नल पोजीशन जो है 600, 650, 15-16। और एमपी की अगर बात कर ली जाए शर्मा जी, एमपी में भी जो हल्के भारी माल आ रहे हैं 13 रुपये से लेके और 17 रुपये तक की पोजीशन है, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से ही है। लेकिन मैं वो जैसा कि बता रहा हूँ, एमपी के माल भी ज़्यादातर माल 14, 15, 16, 14 से 16। और राजस्थान की बात कर ली, जैसे गुजरात की बात कर लेते हैं पहले। गुजरात के मालों की अब अगर बात कर ले तो वो भी समझो 500 रुपये मन से लेके और 650, 660, 70, 80, यानी 13 से 12.5, 13 से लेके और 17 रुपये किलो तक है। लेकिन गुजरात के माल भी ज़्यादातर 540-50 से लेके और 630-40 तक है। क्योंकि गुजरात के माल भी थोड़े से जो आते हैं, मतलब डंडी वाले माल, काले माल आते हैं, उसकी ज़्यादा हल्के हैं वो 12-13 में हैं, और थोड़े ठीक ठाक हैं वो 14, 13.5, 14, और बढ़िया में आ जाए तो वही 15 रुपये के आसपास, 15, 15.5 चला जाए, कुछ ज़्यादा बढ़िया आ जाए तो 16 भी चला जाए। और यही पोजीशन है। ये जो गुजरात के जो आते हैं ना, एक तो रेड ब्लैक में आ रहे हैं, और एक ये माइक्रो, जिन्हें गुलाबी कलर बोलते हैं, माइक्रो कलर। अब भी माइक्रो कलर पहले तो ठीक आ रही थी क्वालिटी, अब इस टाइम माइक्रो कलर में भी थोड़ी सी वो पत्ती कम हो गई है। तो जो कोई ज़्यादा बढ़िया आ जाता है तो शर्मा जी वो 15-16 रुपये बिक जाते हैं, 16, 16.5 भी बिक जाते हैं। और राजस्थान के मालों की बात कर लिया है शर्मा जी, तो राजस्थान भी समझो 11 रुपये किलो से लेके, और कहो तो 10 रुपये किलो से लेके और 13-14 रुपये किलो तक है। क्वालिटी की बात है तो, लेकिन राजस्थान की भी जो सर्दियों की क्वालिटी माल आता है वो हल्का ही आता है, कुछ ज़्यादा बढ़िया आता नहीं है। गर्मियों की क्वालिटी अभी राजस्थान का शुरू होगा, उसमें अभी 1 महीने का टाइम, 20 दिन का टाइम है अभी। ये कुल मिला के पोजिशन चल रही है। तो किशन भैया क्या कहना चाहोगे अंत में हमारे दर्शकों को, किस तरह से प्याज को निकालना है, कैसी स्थितियां जो हैं वो इस महीने के एंड तक और मार्च की शुरुआत या होली के बाद रह सकती हैं? शर्मा भाव तो जो चल रहे हैं ना, इससे भी चर्चा हमारी हो ही रही थी, लगभग 1 महीने से 20 दिन से अब यही चल रहा है। और मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में भी कोई भाव ज़्यादा बढ़ने वाला बात ऐसा कुछ लग नहीं रहा, और कोई बहुत ज़्यादा मंदा भी नहीं होने वाली बात लग रही, क्योंकि भाव भी अभी निचले स्तर का चल रहा है देखा जाए तो। मतलब ये देखा जाए तो मेरे हिसाब से आलू और प्याज बहुत निचले स्तर पे है रेट। मेरे को नहीं लगता इससे मंदा कोई आइटम, कोई भी चीज पूरी आजादपुर मंडी के अंदर आलू का तो प्याज से भी मंदा है। मतलब आलू और प्याज है ना, इसका रेट बहुत निचले स्तर पे है। अब इससे मंदा तो क्या हो, बाकी तो कुदरत है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में भी लगभग ये चलता रहेगा। बाकी शर्मा ये डिमांड और सप्लाई का खेल है, कैसी आवकें रहती हैं, आवकों पे डिपेंड रहता है। रुपये 2 रुपये किलो भाई, अगर आवकें कम हो जाती हैं उसी दिन 1 आध रुपये का फर्क पड़ जाता है, और आवकें बढ़ जाती हैं तो 1 आध रुपये किलो उसी दिन डाउन हो जाता है। मतलब आवकों पे रहेगा रुपये 2 रुपये किलो का ऊपर नीचे, लेकिन लगभग भाव यही चलते रहेंगे। और इन दिनों में रोकने का तो मतलब ही नहीं होता, जैसे तैयार होता रहे किसान भाई निकालते जाएं। लेकिन कच्चा माल अभी निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आने वाला टाइम में कोई मंदा ज़्यादा हो जाएगा तब तो किसान भाई जल्दी करें, भाई नहीं मंदा हो जाएगा तो जल्दी निकाल दें, ऐसा कुछ नहीं है। वजन बढ़ रहा है खेत में, अगर बढ़िया बढ़ रहा है तो उसको जब बढ़ने के बाद ही निकालें, जल्दबाजी नहीं करनी।
लेकिन अगर माल तैयार हो गया है जिसका, तो उसको बेचें, उसमें रोकने का मतलब ही नहीं है इन दिनों में। ये पेश अच्छा किशन भैया, आज जैसे रमजान शुरू हुए हैं, जी। कुछ रमजान का भी फर्क देखने को मिला है आज? शर्मा जी, रमजान में क्या है कि एक तो ये जो अपने मोमडन भाई हैं, मोहम्मद भाई। इनके जो होटल वगैरह है ना, जो जी। ये एक टाइम खुलते हैं, रात के टाइम, अच्छा जी। दोपहर को नहीं खुलते हैं। और प्याज तो मुझे नहीं लगता रमजान में कोई बहुत ज्यादा बिक्री हो जाएगी या कोई बहुत कम हो जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो लगभग हमारी असल में ना, ये मार्च का महीना, जैसे अप्रैल का महीना आता है ना, ये जी। थोड़ी सी लोकल फसलें भी हो जाती हैं। लगभग सेल हमारी, ये समझ लो जैसे कल 37 गाड़ी बिकी है, लगभग सेल हमारी मंडी की रह गई है 35-40 गाड़ी के बीच में। ये आने वाले टाइम में यही सेल चलेगी, अच्छा जी। कोई इससे ज्यादा सेल बढ़ने वाली नहीं है आने वाले टाइम में भी। चाहे मार्च का महीना लगा लें, चाहे अप्रैल का महीना लगा लें, क्योंकि मार्च अप्रैल में थोड़ी सी ये राजस्थान हरियाणा इधर भी लोकल फसल आ जाती है, थोड़ा बहुत यूपी में भी कई, पहले तो यूपी में बहुत मतलब किसान भाई प्याज की ऊपर खेती करते थे, लेकिन अब काफी टाइम से सिर्फ यूपी आलू, में आलू कम या हो गया। बाकी आलू चीजें? की खेती ज्यादा होती है यूपी में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा 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 बहुत लगता है, सही कह लगता रहे हो है। आप। लेकिन आने वाले टाइम में भी कोई बहुत ज्यादा सेल ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है, और कोई बहुत कम भी होने वाली नहीं है। लेकिन ये जो 35-40 गाड़ी की सेल रह गई है कुल मिला के, और एक शर्मा जी, थोड़ा सा कारण ये भी है कि अब अभी इस साल से नहीं, पिछले भी कुछ टाइम से, पिछले टाइम से भी कुछ टाइम से, यानी 5-7 साल, यानी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है डायरेक्ट वाला सिस्टम। जैसे मतलब पहले तो कुछ टाइम पे ये समझ लो कि अगर 20 साल पहले चले जाएं, या 15 साल 20 साल पे अच्छी, मतलब क्या होता था कि पहले हमारे पास माल आता था आजादपुर मंडी में, तो आजादपुर मंडी से छोटी मंडियों वाले, जैसे शादरा मंडी, गाजीपुर, केशवपुर, ओखला और आसपास की मंडियों वाले, सारा कस्टमर यहाँ पे आता था। अब धीरे धीरे क्या है कि छोटी मंडियों में भी डायरेक्ट माल आने लगे। पहले यहाँ पे इतना दिसावर का घाघ होता था, ये पूरा बेल्ट जो, यानी ये समझ लो कि हरियाणा बेल्ट यहाँ से शुरू हो जाते हैं, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, तरावड़ी, मतलब ये सारा एरिया दिल्ली पे डिपेंड होता था, दिल्ली से ही माल जाया करते थे, और बहुत यूपी एरिया। अब तो यहाँ कस्टमर वही है जिसका पूरी गाड़ी मंगवा, अब तो क्या होता है 2-3 कस्टमर मिलके भी गाड़ी मंगवा रहे हैं, मंगवा लेते हैं। तो ये भी थोड़ा सा हमारी आजादपुर मंडी की सेल कम होने का कारण है। तो ये मतलब कुछ टाइम से ज़्यादा डायरेक्ट वाला सिस्टम हो गया है, तो ये भी काफ़ी फर्क है। तो इसलिए हमारी जो मार्केट की सेल एक तो लोकल की है, या थोड़ा बहुत यूपी वगैरह, मतलब ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जा रहा है, लेकिन जा रहा है, लेकिन पहले से काफ़ी कम हो गया है। तो ये भी कारण है, हमारी जो मार्केट की सेल लगभग लगभग तो 35-40 गाड़ी की रह गई है। और जैसे कभी कभी क्या होता है कि पीछे मार्केटों का रेट बढ़ जाता है जहाँ से माल आते हैं, जैसे नासिक में लगा लो या गुजरात में, वहाँ अराइवल शॉर्ट होगी या थोड़ा सा रेट बढ़ गया, तो फिर जो कस्टमर वो डायरेक्ट मंगवा रहा होता है, वो इधर की तरफ मुंह कर लेता है, इधर से सेल उस दिन, उन दिनों में फिर यहाँ की सेल 10-15 गाड़ी की बढ़ जाती है। अदरवाइज तो हमारी जो सेल है ना, लगभग 35-40 गाड़ी के लगभग, या जैसे सोमवार या शनिवार होता है, उस दिन 5-7 गाड़ी ज़्यादा बिक जाती है। ये कुल मिला के रिपोर्ट है तो किशन भैया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। जी। लगातार पूरा मार्गदर्शन आपसे हमारे दर्शकों को मिलता है जी। किशन भैया, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? शर्मा जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158, आजादपुर सब। बहुत बहुत आपका जी। धन्यवाद। हमारे साथ किशन भाई साहब जुड़े थे, उन्होंने आपको पूरी रिपोर्ट जो है बाजारों की बताई, और कुछ समीकरण भी उन्होंने समझाए आपको। हेलो। आप ये देख सकते हैं, इस सबका बोर्ड है जी, नंबर लिखा हुआ है, आप दिए हुए नंबर पे संपर्क कीजिएगा। और या तो किशन भैया से आपकी बात होगी, या देखिए हमारे गुलशन भाई साहब बैठे हैं, ये इनसे आपकी बात होगी।
तो आप किसी से भी बात कीजिएगा, बात एक ही है। और बिल्कुल आप यहाँ पर अपना प्याज लेके आइए और एवरी टाइम जो है पूरी सहायता जो है आपको दी जाएगी। आपका प्याज पूरी इज्जत से यहाँ पर बिकता हुआ नजर आएगा। आप ग्राहक हैं या आप व्यापारी हैं, आप किसान हैं, आप संपर्क कर सकते हैं, एवरी टाइम आपकी सेवा में तत्पर हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।